नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। 13 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक का ये वक्त जो है, इस बारे में बात कर रहे हैं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, इस बारे में बात कर रहे हैं। आप सभी का साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, साप्ताहिक भविष्यफल क्या होगा, कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने समझाने जा रहा हूं। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आपको मैं बता देता हूं, समझा देता हूं, और वो महत्वपूर्ण बात ये कि जो राशिफल होते हैं, भविष्यफल होते हैं, ये सामान्य स्तर पर होते हैं, सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आपके बारे में कोई पर्टिकुलर, कोई एग्जैक्ट, केवल आपके बारे में जानकारी चाहिए, तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ेगा। भाई, आपकी आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। लेकिन राशिफल यहां पर जो होता है, यहां पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं होती है। चंद्र राशियों के आधार पर कौन से ग्रह कैसे गोचर कर रहे हैं, और उस आधार पर आपको यहां पर राशिफल बताया जाता है। तो यहां पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं होती हैं, और पर्टिकुलर एग्जैक्टली आपके बारे में जानना है तो गोचरों की गणनाएं तो खैर होंगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करना होगा। तो इस वजह से राशिफल सामान्य स्तर पर होते हैं, लेकिन इन्हें देखना भी आपको जरूरी होता है, जानना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इससे आपको यह तो पता चल जाता है कम से कम कि ग्रहों के गोचरों की गणनाओं के आधार पर मेरे लिए जो समय है, ये जो वक्त है, ये कैसा जाने वाला है। हाँ, कोई बहुत महत्वपूर्ण आपको निर्णय लेना है, जीवन का कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, मैं आपसे कहूंगा कि कुंडली कंसल्टेशन जरूर से आप करवाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका यह साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए खुशी की बात यह है कि सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। खास तौर पर यह सफलता आपके कार्य क्षेत्र की सफलता मुझे दिखती है। जैसे आप नौकरी कर रहे होंगे, आप व्यवसाय कर रहे होंगे, आप इवन पढ़ाई कर रहे होंगे, समाज सेवी होंगे, गृहिणी होंगे, आप राजनीति में होंगे, प्रोफेशनल होंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र की सफलता मुझे यहां पर दिखती है। जो भी प्रोजेक्ट आपको मिले, उस प्रोजेक्ट में आपकी मुझे सफलता दिखती है। आपको सराहा जाए, आपके काम को माना जाए, आपकी तारीफ की जाए कामकाज में, कार्य क्षेत्र में, ऐसा मुझे दिखता है। और भाई, किसी की इज्जत क्यों होती है? तो पहले नंबर पर तो किसी की इज्जत इसीलिए होती है, उसकी प्रतिष्ठा इसीलिए होती है क्योंकि उसने वैसा काम किया है। हाँ, कई बार बाप दादों की वजह से भी प्रतिष्ठा होती है। हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की बात करें या इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, तो जो बाप दादे होते हैं, उनकी वजह से भी कई बार प्रतिष्ठा होती है। लेकिन अधिकतर आम जनों के लिए, हाँ, आपके मेरे लिए प्रतिष्ठा जो है वो हमारे कर्म से होती है। तो कर्म, कामकाज, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह वक्त मैं कहूंगा आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको सफल करने वाला है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना है,
और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको जो है वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, शारीरिक स्वास्थ्य खासतौर पर। शारीरिक स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। और मैं समझता हूं कि पेट संबंधी समस्याएं या कोई यदि लंबी बीमारी आपको है तो वहां पर जो समस्याएं, लंबी बीमारी जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, तो उस संबंधी समस्याएं आपको तंग कर सकती है। तो ये इन बातों का, इस बात का आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। लेकिन इसके अलावा यदि बात करें पारिवारिक स्थिति की तो पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। ठीक है। मेष राशि के बाद यदि हम चर्चा करते हैं वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के लिए कहना चाहूंगा कि शुभ समाचार मिलने वाला है, शुभ संकेत मिलने वाला है, शुभ संदेश मिलने वाला है। अब देखिए, बहुत सीधी सी बात है, आप जिस लायक या जिस इच्छुक होंगे वही शुभ समाचार, शुभ संकेत या शुभ संदेश आपको मिलेगा। हो सकता है विवाह के इच्छुक हो सकता है संतान प्राप्ति के इच्छुक हो सकता है नौकरी लगने के इच्छुक या लायक हो। हाँ, एग्जाम दे करके रखिए, रिजल्ट आने वाला है, उस इच्छुक हो। तो जिस इच्छुक या जिस लायक हैं उस आधार पर मुझे आपकी सफलता बनती हुई नजर आती है और खुश खबर, शुभ संकेत, शुभ समाचार मिलता हुआ भी नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। और यात्राओं के योग भी हैं। अब एक बहुत अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि ये जो यात्राएं होंगी ये आपको सफलता दिलाने वाली होंगी। देखिए, किसी ना किसी उद्देश्य से तो यात्रा कर रहे होंगे, कोई तो उद्देश्य होगा यात्रा करने का। हाँ, पढ़ाई हो सकता है, नौकरी हो सकता है, आप टूर कर रहे हो, नौकरी को लेकर के आप कहीं जा रहे हो, आप बिजनेस को लेकर के जा रहे होंगे, स्वास्थ्य के डॉक्टर को दिखाने जा रहे होंगे। हो सकता है कहीं कुछ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं फैमिली के साथ, या तो कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं, या फिर खुद अकेले भी जा रहे हैं, कुछ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, कुछ खोजने जा रहे हैं, कुछ नया देखने जा रहे हैं, या खुद की मानसिक शांति पाने जा रहे हैं। कुछ तो हम कहीं बाहर जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो कुछ तो हमारा लक्ष्य होता है। और यात्राएं जिस लक्ष्य से या जिस उद्देश्य से आपके द्वारा की जाए, उन उद्देश्यों में, उन लक्ष्यों में मुझे फायदा आपके लिए दिखता है, उन्नति, सफलता मुझे दिखती है। संतान पक्ष के दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत अच्छा है। यदि आपकी संतान है तो उस विषय में आपको कहीं खुश खबर या शुभ समाचार जानने को, सुनने को, देखने को मिल सकता है। तो वृषभ राशि के लिए भी ओवरऑल मेरा यही कहना है कि ये जो सप्ताह है ये आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। वृषभ राशि के बाद यदि बात करेंगे मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए कहना चाहूंगा कि आप यदि व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं या प्रोफेशनल है, तो सबसे पहले हम व्यापार की बात कर लेते हैं, हम बिजनेस की बात कर लेते हैं, दुकानदार यदि आप हैं, मैं इस तरह से बात कर लेते हैं। तो यहां पर मुझे व्यापार वृद्धि के बहुत मजबूत संकेत दिखते हैं। जी हाँ, व्यापार वृद्धि के संकेत दिखते हैं। और व्यापार वृद्धि का मतलब क्या होता है भाई? यदि आप व्यापार करते हैं तो पहला उद्देश्य तो धन कमाना होगा ना, चैरिटी तो नहीं कर रहे हैं। धन कमाना पहला उद्देश्य है व्यापार करने वालों का। नौकरी कर रहे हैं, पहला उद्देश्य धन कमाना है। तो आपके व्यापार, आपके बिजनेस, आप यदि प्रोफेशनल भी हैं, पेशेवर भी हैं, तो भी मुझे आपके बढ़ने के, आय में, इनकम में बढ़ोतरी होने के योग अच्छे, मजबूत बनते हुए
नजर आते हैं। एक और अच्छी बात मुझे ये दिखती है कि किसी न किसी का किसी न किसी तरह से आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। अब देखिए, आर्थिक सहयोग हो सकता है, मानसिक सहयोग हो सकता है, किसी भी प्रकार का सहयोग हो सकता है जो आपको यहां पर प्राप्त हो, और उस सहयोग की वजह से आप आगे बढ़ें, आप उन्नति करें, आप कुछ नया पाएं, ऐसा मुझे दिखता है। अच्छा, नौकरी करते हैं तो नौकरी में एक नेगेटिविटी मुझे क्या दिखती है कि आपके शत्रु इस समय ज्यादा बढ़ सकते हैं। शत्रु आपको तंग कर सकते हैं, या हिडन एनिमीज या डायरेक्ट एनिमीज जिन्हें कहते हैं, ये आपको तंग कर सकते हैं। ये मुझे एक आपके लिए नेगेटिविटी दिखती है। लेकिन आय की बात, आय के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं। यदि आप पढ़ाई करते हैं तो इस उद्देश्य से, पढ़ाई के उद्देश्य से भी मुझे आपके लिए ये जो सप्ताह है बहुत अच्छा दिखता है, और आपको नई उपलब्धि करवाता हुआ दिखता है। कोई रिजल्ट आने वाला है, निश्चिंत रहें। एग्जाम आने वाली है, एग्जाम देने वाले सप्ताह, निश्चिंत रहें, सफलता देखने को मिल जाएगी। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के लिए कहूंगा कि अब मुस्कुराहट से आप समझ जाइए। प्रतिष्ठा में वृद्धि है, यश में वृद्धि है, मान सम्मान में वृद्धि है, खुशी में वृद्धि है, प्रसन्नता में वृद्धि है, मुस्कुराहट में भी वृद्धि है। भाई प्रसन्नता होगी, यश मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, तो मुस्कुराहट भी साथ में फ्री में मिलेगी। तो मुझे अच्छा दिखता है। हाँ, एक बात जरूर है जिसका आपको ध्यान रखना है, और वो है आपका शारीरिक स्वास्थ्य। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आप जरा ध्यान रखें, लेकिन इसके अलावा पारिवारिक स्थितियों की भी बात करें, पारिवारिक संबंधों की बात करें, प्रेम की बात करें, सौहार्द की बात करें, तो उस उद्देश्य से मुझे ये वक्त बहुत अच्छा दिखता है। प्रेम मिलता हुआ दिखता है, साथ सहयोग मिलता हुआ दिखता है। अच्छा, एक और बात, यदि प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी, यदि मान सम्मान में वृद्धि होगी, तो इसका क्या मतलब है? भाई इसका सीधा सा मतलब है कि आपने कुछ ऐसा कार्य किया है जो कि बहुत कुछ अलग है, कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, ऐसे ही कुछ हो सकता है। तो आ, आप पढ़ाई करते हैं, अच्छे अंक आपको आ गए। आप बिजनेस करते हैं, अच्छा कुछ आपने नया कुछ किया, क्रिएटिव किया। नौकरी करते हैं, आपने कुछ अच्छा किया, तो या फिर आपका प्रमोशन हुआ, या आपने जॉब चेंज की तो अच्छे पद पर आप गए। तो ओवरऑल मुझे यहां पर उन्नति के, आगे बढ़ने के, सफल होने के ही योग बनते हुए कर्क राशि यदि आपकी है तो नजर आते हैं। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे, और सिंह राशि के लिए कहना चाहूंगा कि किसी न किसी तरह से आपको सहयोग जरूर से मिलेगा। देखिए, हम सब कुछ भी कह रहे हैं, हम कहें हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है, हम अकेले जी लेंगे, हो ही नहीं सकता ऐसा। हम सब इमोशनल हैं, किसी न किसी के साथ की जरूरत, सहयोग की जरूरत तो हमें होगी। हाँ, वो मानसिक सहयोग हो सकता है, वो आर्थिक सहयोग हो सकता है, वो पारिवारिक नैतिक सहयोग हो सकता है कहीं से लोन लेना पड़ रहा है तो आर्थिक सहयोग है। कोई जानकारी चाहिए, कोई जानकारी निकालना है तो रिश्तों के सहयोग या दोस्ती के सहयोग की जरूरत पड़ जाएगी।
किसी न किसी तरह से सहयोग आपको मिले, ऐसा मुझे दिखता है। और अच्छी बात यह है कि सहयोग की वजह से आप आगे बढ़ेंगे। धन में वृद्धि होती हुई नजर आती है। आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आती है। नया कोई कार्य करने के बारे में सोचेंगे। नए कोई किसी कार्य की योजनाएं आप बनाएंगे और उन योजनाओं पर यदि आप चलते हैं तो आपको सक्सेस भी मिलेगी, सक्सेसफुल भी आप होंगे। ठीक है, अब ये हो सकता है कि इस एक वीक में ही सारी योजनाएं भी बना ली, उसमें चल भी गए और सक्सेस भी हो गए, तो ऐसा तो अनप्रैक्टिकल है। लेकिन फिर भी हम ये तो कह सकते हैं कि नया कुछ प्लानिंग आप करें और आगे चल के उस प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट करें, भाई ये तो कहा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा आपके लिए यहां पर दिखता है। और कर्क राशि के लिए भी मैं ये कहूंगा कि आपके लिए ये समय जो है वो अच्छा है। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं, और मैं भी चाहूंगा सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। सिंह राशि का राशिफल था आपने जो सुना, अब कन्या राशि का राशिफल। तो कन्या राशि के लिए कहना चाहूंगा कि नए मित्र जो हैं वो बनेंगे, नए मित्र बनेंगे। हो सकता है कन्या राशि वालों के लिए यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, यदि आप विवाह के लायक हैं, तो विवाह तय हो ऐसे भी योग बने, या ऐसी भी सिचुएशन बने कि आपके होने वाले हस्बैंड या होने वाली वाइफ को आप देखने जा रहे हो, मिलने जा रहे हो। भाई पता थोड़े होता है कि जब आप शुरू में जाते हैं, चलिए इनकी फोटो आई हुई है, अब चलते हैं इनसे मिलने, या इनके बारे में पता चले, इनकी जानकारी है, चलिए इनसे मिलने चलते हैं, तो पता थोड़ी होता है कि यही हमारे हस्बैंड या वाइफ होंगे। तो लेकिन इस समय जब कन्या राशि यदि आपकी, और इस समय यदि आप कहीं जा रहे हैं, तो हाँ ये बात समझ लीजिए कि यही आपकी हस्बैंड या वाइफ होंगे। तो अच्छा है, नए दोस्त या प्रेम प्रसंग भी आपका बन सकता है। पुराने भी यदि कहीं दोस्त जो बिछड़ गए थे वो फिर से मिलेंगे, ऐसा हो सकता है, नई तरह से फिर से मिले, तो ये भी है, अच्छे योग हैं। कन्या राशि के लिए कहना चाहूंगा कि लाभ के योग हैं, लाभ में बढ़ोतरी के योग हैं। अच्छा, ये लाभ धन का लाभ भी है और प्रतिष्ठा का लाभ भी है, दोनों ही दृष्टिकोण से। यश में भी वृद्धि है, मान सम्मान में भी वृद्धि है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह वक्त अच्छा रहेगा, परिवार का आपको साथ भरपूर मिलेगा, और पारिवारिक साथ की वजह से भी आप कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर प्रसन्न होंगे। पिछली पिछली परेशानियों को आप भूलेंगे इस समय, ऐसा भी मुझे यहां पर दिखता है। तो कन्या राशि के लिए भी ओवरऑल मैंने तो अच्छा ही कहा। अब कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात कर लेते हैं, और तुला राशि के लिए कहूंगा कि चिंता तनाव के योग बनते हुए नजर आते हैं। चिंता तनाव के योग हैं। हार्ड वर्क, मेहनत ज्यादा हो, इसके योग हैं। पूरा सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं। मेहनत ज्यादा करें, इसके योग हैं। प्रेशर, दबाव पड़े, इसके योग हैं। लेकिन सफलता के भी योग हैं। तो आपको सफलता भी मिलेगी। श्री हनुमान जी महाराज सुंदरकांड पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी होगी, अधिकतर जो दर्शक है उन्होंने पढ़ी होगी। हनुमान जी श्री बजरंग बली, हाँ, भगवान श्री राम का कार्य कर रहे थे, भगवान श्री राम का कार्य कर रहे थे। खुद का पर्सनल काम तो था नहीं जो भी कर रहे थे, श्री राम परमात्मा श्री राम का कार्य था। लेकिन क्या उन्हें चिंताएं नहीं हुई? लक्ष्मण जी जो है मूर्छित हुए, भगवान श्री राम भी जो है कई बार नागपाश में या किसी प्रकार से वो भी मूर्छित हुए, बेहोश हुए।
तो क्या हनुमान जी को चिंता, प्रेशर नहीं आया होगा, दबाव नहीं पड़ा होगा, लेकिन क्या सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए हम सबको पता है। मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूं, इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े यदि कोई गुरु है तो वह है श्री हनुमान जी महाराज। तो मैंने यदि आपसे कहा कि तुला राशि को चिंता होगी, तनाव होगा या प्रेशर आएगा, तो ये भी कहा कि सफलता भी मिलेगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और सफलता भी मिलेंगी, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो आपके लिए समय खराब नहीं कहूंगा, मैं आपके इस समय को बहुत अच्छा कहूंगा, चाहे आप जो भी कार्य करते हो। तो तुला राशि के लिए यह वक्त अच्छा है। अच्छा, स्थानांतरण के योग भी यहां तुला राशि यदि आपकी है तो स्थानांतरण या फिर यात्राओं के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, ठीक है। आ, तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य का जरा आप ध्यान रख लीजिए। लेकिन इसके अलावा सब कुछ अच्छा है। जैसे जैसे नए दोस्त बनने के, नए मित्र बनने के योग दिखते हैं। प्रेम प्रसंग में आप जाएं, प्रेम प्रसंग में पड़े, ऐसे योग भी दिखते हैं। विवाह करना है, विवाह करने के इच्छुक हैं, वो तय हो जाए, ऐसे योग भी दिखते हैं। उस दिशा में आपकी बढ़ोतरी हो, ऐसे योग भी दिखते हैं। लाभ के योग भी दिखते हैं, या आर्थिक लाभ की मैं बात कर रहा हूँ, खासतौर पर धन के लाभ की बात कर रहा हूँ, आय के लाभ की बात कर रहा हूँ। तो लाभ के योग भी मुझे दिखते हैं यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो। केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, और खासतौर पर यदि कहीं लंबी बीमारी है तो खास तौर पर आपको अपना ध्यान रखने की जरूरत है। छोटी मोटी बीमारी जैसे सर्दी संबंधी, इम्यून सिस्टम के वीकनेस से संबंधित कोई समस्या आपको लग सकती है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे, और धनु राशि के लिए कहूंगा कि मान सम्मान में वृद्धि, स्पेशली यदि मुझे कुछ बहुत अच्छा दिखा और एक मुझे कुछ खास दिखा आपके लिए, यदि आपकी राशि धनु है तो कहूंगा मान सम्मान में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि। अब निश्चित तौर पर सीधी सी बात है, आप खुद से पूछिए कि आपका मान सम्मान कब बढ़ेगा। पढ़ाई करते हैं तो उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तब बढ़ेगा, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, प्रोफेशनल है तो अच्छा परफॉर्म करेंगे तब बढ़ेगा, गृहिणी है, समाज सेवी है, राजनीति में है तो सीधी सी बात है अच्छा परफॉर्म करेंगे तब बढ़ेगा। और परफॉर्म अच्छा करेंगे का क्या मतलब है? सफलता मिलेगी। भाई सफलता, यदि आपने कहीं पर अच्छा परफॉर्म किया है जो कि सिद्ध हो चुका है, तो सीधी सी बात है ना कि आपको सफलता मिल चुकी है। या तो आपको मंजिल मिल चुकी है या फिर आप पड़ाव तक तो पहुंच ही चुके हैं। तो जो भी हो, मैं तो धनु राशि के लिए कह रहा हूं कि सम्मान के योग तो मुझे दिखे, सम्मान बढ़ने के योग तो मुझे दिखे, लेकिन इनडायरेक्टली ये भी कह सकता हूं कि आप जो भी कार्य करते हो उसमें सफलता की योग दिखे, क्योंकि सफलता मिलेगी तभी सम्मान मिलेगा। तो ये मैं यहां पर कह सकता हूं। आप यदि कहीं कानूनी दाव पेचों में आप फंसे हुए थे, किसी प्रकार से या तो आपको फंसाया जा रहा था या फिर कोई किसी ने गलत किया था, आप उनके खिलाफ कुछ कर रहे थे, जो भी कानूनी दाव पेचों में भी मुझे यहां पर इस समय, इस सप्ताह आपकी सफलता दिखती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आप घर परिवार की पारिवारिक स्थितियों की बात करें, पारिवारिक स्थिति अब बहुत अच्छी रहने वाली है और परिवार का साथ आपको भरपूर मिलने वाला है, तो ये भी अच्छी बात है। और यदि हम बात करते हैं धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए भी ये वक्त, ये सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। और आप सीधे सीधे तौर पर मेरा कहना यह बनता है कि मेहनत अधिक करिए, मेहनत अधिक, देखिए यदि कम मेहनत में ज्यादा मिल रहा है तो और ज्यादा मेहनत करें, और ज्यादा मिल जाएगा। हाँ, तो मेहनत अधिक करिए और सफल बनिए, खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगा, ठीक है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे, और मकर राशि के लिए एक एक बात मैं कहूंगा यहां पर, पहले तो कि
अपने धन को संभाल कर रखें। धन को संभाल कर रखें का मतलब ये कि अब खर्च या तो आपका हो, फिजूल खर्च या तो आपका हो, या शेयर मार्केट या भूमि में पैसा लगाया लॉस हो, या किसी को पैसा उधार दिया तो गुम हो जाए, गायब हो जाए। हाँ, हो सकता है ऐसा। या फिर चोरी हो जाए। जरूरी जो जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी, इवन जानकारियां भी हो सकती, आजकल पासवर्ड्स होते हैं। हम्म, तो महत्वपूर्ण जानकारियां या महत्वपूर्ण चीजें या महंगी चीजें, अमूल्य चीजें या मूल्यवान चीजों का आपको ध्यान यहां पर रखना है। कई बार ऐसी जानकारी होती है जो लीक होने पर कई कई परिवार जो है वो खराब हो जाते हैं। तो इन चीजों का जरा आपको ध्यान रखना है इस सप्ताह। लेकिन यात्राओं के योग हैं। अच्छा, ये बात यदि आप ध्यान रखते हैं तो मैं कार्य क्षेत्र की बात करता हूं। यात्राओं के योग हैं और यात्राओं की वजह से, यात्राएं करते हुए आप अपनी सफलता को पाएंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी, यात्राएं आप कर सकते हैं। नौकरी के उद्देश्य से, किसी प्रोजेक्ट के उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हो, बिजनेस के किसी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है या ऑर्डर लेना है, कोई प्रोजेक्ट, जिस भी उद्देश्य से आपकी यात्राएं हो रही हैं, उन उद्देश्यों में मुझे आपकी सफलता दिखती है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी दिखती है, पारिवारिक लाभ मुझे यहां पर दिखता है। एक अच्छी बात और कहूंगा कि रिश्ते और बढ़ते हुए मुझे दिखते हैं। मतलब कि घर परिवार में या तो विवाह के कुछ योग बनेंगे जिसकी वजह से नए रिश्ते जो है बनेंगे और नए रिश्ते बढ़ेंगे। तो ऐसे योग मुझे दिखते हैं। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा बस अपनी अमूल्य या महंगी या फिर मूल्यवान चीजों का जरा ध्यान रखें। हाँ, ऐसा देखिए, किसी पर अंधविश्वास नहीं करना है, अति विश्वास भी नहीं करना है इस समय, और तीसरे लोगों पर तो विश्वास भी नहीं करना है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। मगर के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे, और कुंभ राशि के लिए कहूंगा मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो सकता है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग होने की वजह से घर या परिवार की जो स्थिति है, जो पारिवारिक स्थिति है, जो पारिवारिक प्रेम है, पारिवारिक सौहार्द है, ये मुझे और अच्छा और मजबूत और बढ़ता हुआ नजर आता है। थोड़ा अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना पड़ेगा। शारीरिक स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान दीजिए, ये थोड़ा गड़बड़ या डावाडोल हो सकता है। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो देखिए, मांगलिक प्रसंग होते तो खर्चे तो हो जाते हैं, खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसे कोई बहुत खर्चे होने के योग मुझे दिखते नहीं है। क्या धन धन का नुकसान हो, ऐसा मुझे दिखता नहीं है। और इवन मुझे आपकी आर्थिक स्थिति इस समय मजबूत दिखती है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य भी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत है। तो इसे हम कह सकते हैं वेल मैनेज्ड आपका काम रहेगा। मन खुश होगा, मन प्रसन्न होगा, व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। पढ़ाई करने वाले यदि आप हैं तो पढ़ाई के उद्देश्य से ये वक्त थोड़ा सा व्यस्त, या फिर आपको थोड़े चांस या अपॉर्चुनिटीज आपको कम मिले पढ़ने की, ऐसा दिखा रहा है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग होते तो कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है। ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। कुंभ राशि के बाद फाइनली मीन राशि की बात करेंगे, और मीन राशि की बात करें तो सफलताओं के योग हैं। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में सफलता। मुझे एक अच्छी बात सबसे अच्छी ये लग रही है कि इस बार जो राशिफल मैं दे रहा हूं, साप्ताहिक राशिफल, लगभग सारी राशियों के लिए मैंने कहा है सफलता, सारी राशियों के लिए मैंने कहा है उन्नति, और मीन राशि आपके लिए भी यही कह रहा हूं, सफलता, उन्नति। भाई, जो भी कार्य आप करते हो, जो भी आपका उद्देश्य हो, उनमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। ये वक्त मुझे ऐसा दिखता है। अच्छा, एक चीज, एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना है, और वो है वाद विवाद। वाद विवादों में आप फंस सकते हैं, मतभेदों में आप फंस सकते हैं,
थोड़ा सा इस चीज से बचकर रहें, संभल कर रहें, जो कि आपको मानसिक तनाव दे सकता है। भाई वाद विवाद से कई बार मानसिक तनाव होता है, प्रैक्टिकली सफलताएं हैं लेकिन फिर मानसिक तनाव भी हो सकता है। भाई चिंताओं के साथ, तनाव के साथ भी तो सफलताएं मिल जाती है, लेकिन क्या मतलब है ऐसी सफलताओं का? तो थोड़ा अपने वाद विवाद या चिंता तनाव को खत्म करने का या कम करने का प्रयास करें। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन में निवेश करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, शेयर में निवेश करना चाहते हैं, तो मुझे आपके लिए बहुत अच्छे योग दिखते हैं, मजबूत योग दिखते हैं। और निसंदेह मैं ये समझता हूं कि आप यदि कहीं निवेश करते हैं तो इनसे आपको आप बिल्कुल लाभ भी जरूर से देखने को मिल जाएगा। तो मीन राशि के लिए भी समय अच्छा है, वाद विवाद और मानसिक चिंताओं से थोड़ा बचिएगा और निकलिएगा। यहां पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर आपने इस साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल को समझा और जाना। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।